नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पद्म पुरस्कारों के वितरण का दूसरे चरण का आयोजन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने सरकार की राष्ट्र प्रथम की सोच को बताया परिवर्तनकारी। कहा, भारत लिख रहा है आने वाले 1000 सालों का भविष्य और यही है दुनिया के लिए भारत की सबसे बड़ी गारंटी। लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग मामले में एसआईटी गठित, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने देर रात की बैठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद लेबनान से सेना नहीं हटाएगा इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो रोकेंगे इजराइल को, खुद को बताया प्रॉब्लम सॉल्वर। और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल दागकर अर्जेंटीना को दिलाई शानदार जीत, बने विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। वहीं मिस्र ने दर्ज की विश्व कप में पहली जीत। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 5 बजे दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के विशेष कार्यक्रम ग्रिड पावर इंडिया नेशन फर्स्ट में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे। पीएम ने कहा कि हम वो देश हैं जिसने विकास और विनाश दोनों देखे हैं। आज ये भारत आने वाले 1000 वर्षों का भविष्य लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की सरकार की उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि हाथ में संविधान की किताब लेकर ढोंग रचने वाले लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका नाम तक नहीं लेते थे। वहीं भाजपा सरकार ने राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़कर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी भारत की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के काम करने के तरीके ने देश के लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा कर रहे हैं। कल बैठक के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात कर आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की।
लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ का रुख किया और घटनास्थल के साथ साथ केजीएमयू पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। देर रात मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार की सदस्यता में 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। कतर के रास लाफान में कल रात एक हादसा हुआ, जिसमें 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। कतर के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। भारत का दूतावास भी मामले पर नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। इस हादसे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गहरा दुख जताया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों तक पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए कहा कि वो विंस्टन चर्चिल जैसे नेता नहीं है। ट्रंप का आरोप है कि ईरान के साथ संघर्ष के दौरान स्टारमर ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया, जिससे ब्रिटेन की वैश्विक नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे को रक्षा सहयोग को लेकर मतभेदों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया। उन्होंने दावा किया कि स्टारमर के इस रुख का उनके घरेलू राजनीतिक समर्थन पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। डैलस में खेले गए ग्रुप जे के मुकाबले में कप्तान मेसी एक बार फिर टीम की जीत के नायक बने और अपने दोनों गोलों से इतिहास भी रच दिया। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मिडफील्ड पर नियंत्रण और तेज आक्रमण के दम पर टीम ने ऑस्ट्रिया को लगातार दबाव में रखा। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में 6 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। अर्जेंटीना फुटबॉल के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जिसे छूना किसी भी फुटबॉलर के लिए महज एक ख्वाब है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करने के साथ ही मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़कर फुटबॉल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मिस्र ने पहली बार ग्रुप चरण से आगे बढ़ने की उम्मीद को भी मजबूत कर लिया है। अब ग्रुप जी की शीर्ष पर पहुंच चुकी मिस्र की नजरें ईरान के खिलाफ मुकाबले पर है, जहां जीत उन्हें ग्रुप विजेता भी बना सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। खेलों को जड़ से मजबूती देना, दुनिया को खेल के माध्यम से जोड़ना, युवाओं को खेल की ओर अग्रसर करने के साथ ये दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल इसकी थीम अलग होती है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, यानी खेल को आगे लाना।
इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1948 में की गई थी। 23 जून 1894 को ही पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। ये दिवस इस विचार को बढ़ावा देता है कि कड़ी मेहनत से खेलों में कुछ सफलता की कहानियों के साथ कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।